कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स ही पढ़ रहे हैं, लास्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ, क्या बोला जा रहा है, ए नंबर पे मैंने लिखा है विसिनल डाई हैलाइड और दूसरे नंबर पे मैंने बोला है जेमिनल डाई हैलाइड। देखिए स्पेलिंग ध्यान देंगे, VICINAL है ना, ये सी है, VICINAL विसिनल डाई हैलाइड, या क्या बोला जा रहा है जेमिनल डाई हैलाइड। अब विसिनल का मतलब यहाँ पे क्या देखिए, टू हेलोजन एटम्स आर टू कंजिक्यूटिव कार्बन, मतलब दो लगातार कार्बन के साथ होंगे तो ये क्या हो जाएगा, विसिनल डाई हैलाइड होगा। ये वाला आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कौन सा है, विसिनल डाई हैलाइड। ये वाला यहाँ पे क्या दे रहा है, हम बोल रहे हैं ये विसिनल है। क्यों ये विसिनल है, क्योंकि आप ये लगातार एक और दो कार्बन पे है। दूसरा वाला जेमिनल डाई हैलाइड में क्या है, टू हेलोजन एटम्स आर सेम कार्बन, एक इस पे है सेम कार्बन पे, तो देखिए एक ही नंबर कार्बन पे क्या है, दो हेलोजन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये जेमिनल हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जेमिनल और विसिनल क्या होते हैं। विसिनल में क्या है कि दो हेलोजन एटम 1 2 कार्बन पे होंगे, एक और दो पे, और है ना विसिनल में एक और दो पे। जेमिनल में क्या होगा, दोनों हेलोजन एक पे होगा। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में ही, विसिनल जेमिनल में। पहले तो ये चीज माइंड में क्लियर कर लो कि जेमिनल का मतलब होता है दोनों हेलोजन एक पे, और विसिनल का मतलब क्या होता है, दो हेलोजन दो अलग अलग कार्बन पे, लेकिन वो कार्बन कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टिव कार्बन होना चाहिए। रिस्पेक्टिव मतलब कंटिन्यूअस कार्बन होना चाहिए, ये नहीं कि पहला और तीसरा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड पे पॉसिबल है। तो समझ में आ रहा है क्या विसिनल और जेमिनल, समझ में आ रहा है क्या आपको विसिनल और जेमिनल? यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। अब अगर पहले तो इसको लिखना है हम लोगों को, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस बाय रिडक्शन ऑफ ए नंबर विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा जेमिनल डाइहैलाइड। इसके बाद इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे, पहले आप लिखिए इसको। लिख लिया क्या, कुछ लोगों ने लिख लिया क्या? वेट सर। हाँ वेट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। रेवती ने लिखा है केवल। हो जाएगा तो आप बताइएगा प्लीज। एक और किसी ने लिख लिया, उनको भी देखता हूँ कि ऐश्वर्या का हो गया, साक्षी का हो गया, रेवती का हो गया, विनोद का हो गया, सानिया शेख का हो गया। हो देरा पूजा, प्रणाली, सयाली, बहुत लोगों ने लिख लिया। जिन लोगों ने इतना फास्ट लिखा है उन लोगों को मैं आज पार्टी होटल में दूंगा, है ना। शाम को 6 बजे आप लोग किसी भी होटल में सोलापुर के आ जाइएगा, है ना। जिन्होंने इतना तेजी से जो लोग लिखते हैं उन लोगों के लिए केवल है पार्टी शाम को, तो प्लीज, है ना, डोंट मिस द पार्टी, दोज हु आर राइटिंग फास्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फास्ट। जो लोग समझते हैं उनके लिए तो मैं रोज ही शाम को पार्टी दे सकता हूँ। और आप लोग प्लीज, हाँ सच में यार, कैसी बात कर रहे हो, सच में पार्टी देने का, लेकिन उसमें क्या है, पैसा आपको पे करना पड़ेगा। हम तो केवल पार्टी दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसा मत सोच लेना कि हम ही पूरा कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो बेटा इसको इरेज करता हूँ, कर देता हूँ। अब ये करता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन बाय रिडक्शन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड, ओके बाय। अब मान लीजिए इसको इरेज करके ही मैं लिख देता हूँ, बाई क्या है, जिंक डस्ट, है ना, जिंक डस्ट ये है। जिंक से अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये क्या है, सब एल्कीन बनाएंगे, विसिनल हो जेमिनल हो सब ये क्या बना लेंगे, एल्कीन्स बना लेते हैं। तो पहले तो मैं इसको, आप लोगों ने लिख लिया है तो हम इसको इरेज ही कर देते हैं, है ना। और इसके बाद इसको हम समझाते हैं आप लोगों को कि कैसे ये रिएक्शन होता है विसिनल और जेमिनल। आपके एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में केवल ये वाला दिया है, विसिनल वाला दिया है, जेमिनल वाला नहीं दिया है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, और इसके ऊपर और भी हम प्रॉब्लम कर लेंगे, जो भी कंपटीशन में प्रॉब्लम आते हैं उसको मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, और इसको ट्रीट किससे कर रहे हैं, जिंक से कर रहे हैं, है ना, जिंक से।
या तो जिंक डस्ट लीजिए, जिंक लीजिए, जिंक मेटल, या यहाँ पे जिंक डस्ट भी लेंगे तो भी चलेगा, जिंक डस्ट, है ना, दो में से कोई। अब ये है क्या बेटा, ये है क्या, ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला क्या करता है, ये इसके साथ जिंक के साथ मिल करके ये क्या बना देता है, यहाँ पे बनाता है ZnCl2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड का क्या है, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑलरेडी इसके पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से मिल जाएंगे, तो ये आराम से दो बॉन्ड बना लेगा। तो ये होगा क्या कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पे जाएगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और दोनों मिल करके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। तो ये क्या बन गया, अगर हम लोग विसिनल डाई हैलाइड लिया है ना, तो विसिनल डाई हैलाइड में क्या था, 1,2 डाई क्लोरोइथेन था, डाई क्लोरोइथेन, है ना। और ये क्या है, अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसका नाम लिखे तो क्या है, विसिनल डाई हैलाइड्स, ये है DIHALIDES, विसिनल डाई हैलाइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, जिंक डस्ट अगर आप ट्रीट किए इसको, तो ZnCl2 बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, एथीन बन गया, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया विसिनल के साथ। इसी तरीके से एक और रिएक्शन लिखे, तो एक और रिएक्शन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन बनते हैं, ऐसा नहीं है कोई कम रिएक्शन बनता है। CH है ना, CH3, फिर हमारे पास CH, फिर हमारे पास CH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है हमारे पास Cl, एंड दिस इज हियर इज आल्सो Cl। इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Zn से। हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं Zn से जब करा रहे हैं रिएक्शन, तो आपको पहले बता रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो भाई ये होमोलिटिक टूटेगा, होमोलिटिक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये वाला, ये वाला। जिंक के पास आपको पता है जिंक के कितना है, वैलेंसी 2 होती है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से जिंक क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ZnCl2 बना करके ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो क्या है, पहला चीज तो ZnCl2 बन गया, ठीक है। इसको भी मैं इरेज ही कर देता हूँ, जेमिनल वाले को बाद में समझाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तो ZnCl2 निकला। दूसरा में देखिएगा बेटा, यहाँ पे ZnCl2 निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये CH3 हो जाएगा, देन CH। अब भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए थे, अपन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना करके ये ऐसे। तो देखेंगे क्या बनेगा, ये ब्यूट बन गया, और 2 इन। ओके, ये भी सिमेट्रिकल का ही एग्जांपल है, क्योंकि जिंक मेटल एक ही साइड से क्या करेगा, रिडक्शन करता है। तो देखिए तो क्या ये क्लियर हुआ क्या, Yes. हाँ सुपर। तो ये 2 हो गया। एक और एग्जांपल हम इसको, ऊपर वाले को हटा दें, ऊपर वाले को हटा दें, Yes, sir. यहाँ पे दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई रिएक्शन है, CH3, और हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे मान लीजिए CH2, फिर मैंने लिखा CH, डबल बॉन्ड क्या है CH2, और है ना, यहाँ पे तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमको सिंगल बॉन्ड लेना है, विसिनल बनाना है ना। ओके, यहाँ पे क्या लिया Cl, यहाँ पे, ठीक। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं, जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ। अब जिंक से कराएंगे तो आपको पहले बता रहे हैं कि ये भाई होमोलिटिक फिजन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जिंक से क्या है, ZnCl2 बना लेगा यहाँ से, और हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता नहीं है, ध्यान देंगे। अब प्लस क्या है, ZnCl2, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। चलिए हुआ क्या,
हवा Yes, लग रहा sir. है, हवा लग रहा है, पंखा चल रहा है आपके घर में? पंखा चलने का मतलब ये नहीं है, हवा लगने का मतलब ये है, मैं किसी बच्चे से पूछा बड़ा कि हवा लग रहा है सर? हाँ सर पंखा चल रहा है। हवा लगने का मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो कुछ कुछ लोगों को, सानिया शेख आपको समझ में आया क्या? रमा रमा हाँ तेजस्विनी ने किया है क्या? 300 कितनी बार लिख दिया है भाई? इतना पैसा कहाँ दे पाओगी आप तेजस्विनी? इतना से तो मैं होटल होटल ही खरीद लिया जाएगा, रोज उसी में खाएंगे। प्रणाली क्या लिखी है? कुछ नहीं। तेजस्विनी क्लियर है, रेवती क्लियर है, और क्या है? हाँ, और क्या, कुछ लोगों ने और ले आंसर किया है लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, साक्षी ने क्लियर हो गया, रेवती का क्लियर हो गया। तो क्या करूं बेटा, इरेज कर दूं क्या इसको? यस सर। ओके। तो ये अच्छा बताओ, ये कौन सा है, विसिनल है कि जेमिनल? ये वाला हाईलाइट कैसा है, विसिनल है जेमिनल? ये वाला ए नंबर बताओ और बी नंबर कैसे हैं दोनों, विसिनल या जेमिनल? Visional. विसिनल डाई हैलाइड है ना, विसिनल डाई हैलाइड। क्यों डाई हैलाइड बोल रहे हैं? क्योंकि हेलोजन क्लोरीन 2 है। ये भी क्या है, विसिनल है, क्योंकि दो लगातार हेलो कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो दोनों क्या है, विसिनल है। ये भी विसिनल, ये भी विसिनल। इरेज करूं क्या? इरेज करूं क्या? Yes, sir. ओके कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हमने कर दिया फ्रॉम जेमिनल, फ्रॉम क्या बोला, जेमिनल डाई हैलाइड, फ्रॉम जेमिनल डाई हैलाइड्स। ध्यान देंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ ले रहे हैं, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए टाइम लगा के पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम भले एक्स्ट्रा क्लास आपको लेकर के खत्म करेंगे, है ना। शुरू में जरूर टाइम लग रहा है, नहीं तो हम देखेंगे नहीं, शाम को और रिक्वेस्ट करके आप लोगों का एक आध क्लास और लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। जेमिनल के लिए देखिए क्या करेंगे, जेमिनल में मैंने मान लीजिए CH3 लिया, फिर हमने CH3 लिया, ठीक है, यहाँ पे Cl लिया, यहाँ पे Cl, एक ऐसा हो गया, ये जेमिनल हो गया। ये क्या है, जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड्स। क्यों डाई जेमिनल हो गया? क्योंकि हैलोजन जो है वो एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, जेमिनल। ये कौन सा हो गया आपका, जेमिनल हो गया। तो आपका 1 2 3 है और दूसरे नंबर कार्बन पे दोनों हैलोजन है। इसका रिएक्शन हम लोग जिंक से कराएंगे, ठीक है। अब जिंक से कराने का मतलब ये हुआ कि इसको क्या करना पड़ेगा, 2 जिंक लीजिए और 2 आप इसके लीजिए, 2 लीजिए, ठीक है। एक से लेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएंगे, एक से लेंगे, क्योंकि यहाँ CH3 है, तो इधर डबल बॉन्ड तो कहीं लगेगा नहीं, तो 2 मॉलिक्यूल लीजिए। तो 2 मॉलिक्यूल जब आप लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, है ना। ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा मैकेनिज्म के फॉर्म में समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री रेडिकल टाइप में बनेगा, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा, निकला क्या, 2ZnCl2 निकल गया। यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो रहा है, एक चीज यहाँ पे CH3 है, फिर C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से है CH3 और यहाँ पे CH3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमने जब बताया था कि एक फ्री रेडिकल, एक मिल करके एक एक फ्री रेडिकल 2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 फ्री रेडिकल मिल गए तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये समझाया था ना पहले? यस सर। हाँ, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिला तो सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो डबल। तो ये क्या करेगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, दिस इज CH3। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बन गया एल्कीन, ठीक है। वन, अब इसका नाम लिखेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं, नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। बताइए तो समझ में आया क्या, किसी को समझ? सर जिंक की वैलेंसी 2 है ना, तो फिर 2 जिंक क्यों लिया आपने? तो यहाँ पे भी तो 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया ना,
तो यहाँ पे 2 लिया तो कितने क्लोरीन हो गए? 2 दूना 4, 4 हो गए। 4। हाँ, तो यहाँ पे भी कितने निकल रहे हैं? 4। तो इसलिए नहीं समझा? समझा सर। हाँ 2 नहीं देखा था सर मैंने। हाँ हाँ, ये वाला हमको लगता है आपने नहीं ध्यान दिया होगा, इसलिए। हाँ सर। समझ में आ जाएगा क्या? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? यस सर। कर दूं? सानिया इरेज कर दूं? पूजा? पूजा का नाम लेते से ही मेरे को डर लगने लगता है। पूजा मैडम का याद आता है। बहुत मारी है भाई वो टीचर हम लोगों को। हटा दूं? हाँ सर। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। CH3 C, यहाँ पे मैंने लगाया CH2, ठीक है, CH3, ठीक है, ये CH3C CH2 CH3, ये हो गया, है ना? ये है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और ये बोला जा रहा है कि इसका रिएक्शन जिंक से कराना है। अब बोला जा रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। हम ऑप्शन लिखते हैं, आप बताइएगा। A नंबर, B नंबर में देखिएगा। B नंबर, C नंबर में देखिए क्या होगा। D नंबर। कौन सा आंसर सही होगा ABCD में? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और कोई बताएगा? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। और कोई और? गेस करो, गेस करो भाई। 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब 2 मॉलिक्यूल लेकर के देखो, दोनों एक ही टाइप का मॉलिक्यूल लोगे। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन के फॉर्म में, मैं देख लेता हूँ उनका। अच्छा, रेवती, पूजा, वेरी गुड। रेवती, पूजा का आंसर सही है। जो लोग ऑप्शन ए किए हैं उनका आंसर सही है भाई। निकिता का भी सही है। जिन लोगों ने ए किया है उनका सही है ना? वाह 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 वाह। चलो, आप लोग क्या है, शाम को जब डिनर करने आना होटल में, तो आप लोग क्या करना है, आइसक्रीम भी खा लेना, है ना? फिर मेरा नाम बता देना, मैं पे कर लूंगा। जो लोगों ने अभी ऑप्शन ए किया ये वाला सही। देखो हुआ क्या है कि अगर आप मान लो एक मॉलिक्यूल लेते तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? यहाँ पे तो ऑलरेडी वैलेंसी 2 3 4 है, 3 1 4 है, तो इधर में तो डबल बॉन्ड लगेगा ही नहीं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, केवल डबल बॉन्ड कहाँ पॉसिबल है? इस कार्बन से पॉसिबल है। तो ये तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही पॉसिबल है। तो इसको हम समझाते हैं। पहले इसको इरेज करूं, ऑप्शन इरेज कर दूं क्या? आपने ऑप्शन लिखा? यस। यस सर। ऑप्शन में लिख इरेज कर देता हूं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, सब जेई मेंस वगैरह में सब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल लिया CH3, फिर C, फिर यहाँ पे क्या किया, CH2 है, ये CH3 है, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो ये करेगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया, है ना, और ये क्या करेगा, इसे ऐसे लेकर के निकलेगा, ठीक है। ये तो ये क्या बनेगा, एक ये वाला देखो क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है, निकला ZnCl2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे C, 2 तो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। अब क्या करना है कि ये देखो, ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थोड़ी बना सकते, किससे बनाएगा भाई, यहाँ पे 4 वैलेंसी है, यहाँ पे 4 वैलेंसी है, तो डबल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। तो ये क्या करता है, एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। देखो कैसे करेगा, CH3 लिया, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे जिंक लिया, उसी हिसाब से ये रिएक्शन कर रहा है। तो कैसे रिएक्शन करेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ZnCl2 आ गया। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, C, ये डबल बॉन्ड, ये आपके पास CH2, ये आपके पास C, ठीक है। तो ये बन गया। अभी कौन जुड़ेगा, कौन कौन जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे यार, ये वाला दोनों जुड़ेंगे, ये वाला, है ना। तो ये वाला जब जुड़ेंगे तो देखो कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C आया, ऊपर में ये कौन सा आएगा CH3, है ना, नीचे में तो ये इसी तरीके से है CH2 और CH3, और इधर में क्या लिखेंगे CH3 ही लिखेंगे ये वाला, और नीचे में क्या आ जाएगा CH2 और CH3। देखो समझ में आया क्या, यही वाला ऑप्शन जो जिन लोगों ने ऑप्शन किया था, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था, ये और आपके पास ये, समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, उस दिन का देखो, जो हम लोग हेडिंग डलवा के छोड़ते हैं ना, तो हम अगर आगे बढ़ जाए तो आप बता देना, क्योंकि फिर हमको ध्यान नहीं रहता है कि कल क्या पढ़ाए हैं, आज क्या पढ़ाना है, हम तो ऐसे पढ़ा देते। उस दिन ज्योमेट्रिकल वाला और ऑप्टिकल वाला छूट गया है, ज्योमेट्रिकल वाला, ऑप्टिकल तो खैर नहीं है, ऑप्टिकल थोड़ा सा है केवल डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल वाला छूटा है, तो हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। इरेज कर दूं क्या बेटा? यस सर, वेट सर। ओके ओके ओके, वेटिंग वेटिंग। किसको किसको समझ में आया? डन। डन, डन, तो आपने कर दिया। वैभवी को क्लियर हो गया है, थैंक यू वैभवी। विनोद को भी क्लियर हो गया, थैंक यू विनोद। ऐश्वर्या का क्लियर हो गया, थैंक यू ऐश्वर्या, समझने के लिए, इतना एफर्ट लगाने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें इतना इजी चीजें नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जिसको समझ में आता है उसी को आता है, जिसको नहीं आता है उसको नहीं आता है, बिल्कुल। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए, जो आइसोमेरिज्म हम लोग कर रहे थे, आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में एक टाइप का हमने शायद सब बता दिया था, कौन सा, वो इसमें क्या है, एक बताया था आपने, एक तो स्टीरियो नाम दिया था, स्टीरियो, और दूसरे वाले का क्या नाम दिया था हम लोगों को, कि चेन आइसोमेरिज्म हम लोग बताए थे, चेन चेन था ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का तो सारे कर लिए थे आप लोग कि नहीं किए थे? स्ट्रक्चरल वाला खत्म हो गया था ये वाला, यस या नो? नोट में देख करके बताओ भाई, स्ट्रक्चरल वाला हो गया है? यस सर। पक्का सारे हो गए हैं? हो गया है कि नहीं, स्ट्रक्चरल वाला सारे हो गए हैं कि नहीं? सर हमने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट मैप ही बनाया था, कुछ नहीं लिया। तो हम हाँ लोगों ने सर। केवल कॉन्सेप्ट मैप बनाया, लिखे कुछ भी नहीं है। हाँ। यस। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं क्या, कि क्या होता है, टू और, देखिए क्या है, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
इसके पास क्या बोला जा रहा है, 2 or more than 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, क्या है इसके पास, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके पास क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफर इन, किसमें डिफर, बट डिफर इन क्या, स्ट्रक्चर, but differ in structure and properties are known as, differ in structure and properties are known as इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, known as structural isomerism, structural isomerism। ठीक है बेटा, ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्या डेफिनेशन है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, और कैसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अगर वो प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफर हो जाए, और स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल में अगर डिफर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हुआ क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। ओके, तो अगर स्ट्रक्चरल का समझ में आ गया तो इसको क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं। इरेज करूं, इरेज करूं, इरेज करूं, कर दो, वेट सर, हाँ ओके। डन सर। तो अगर हमने बोला था आपको, जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ा रहे थे, बताए, जो कॉन्सेप्ट मैप आपने बनाया था उसमें 3-4 टाइप आपने लिखा होगा, 3-4 टाइप है ना, 3 टाइप में, मेनली 3 टाइप में है। उसमें क्या है, पहला जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, पहला चीज है, हम फर्स्ट टाइप में बोलेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म, पहला क्या है, चेन, दूसरा क्या है, पोजीशन, ठीक है, दूसरा पोजीशन, और तीसरा अपने पास क्या है, यहाँ पे अगर बात करें पोजीशन के पास, रिंग चेन, ये है रिंग चेन। तो पहले वाले को चेन आइसोमेरिज्म लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, इट इज डिफर इन, किसमें डिफर होगा, इज डिफर इन क्या है नो, पेरेंट चेन, इट इज डिफर इन क्या, आप बोल सकते हैं पेरेंट चेन। और चीजें तो चलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, सेम ही डेफिनेशन है, बट इट इज डिफर इन पेरेंट चेन। मान लीजिए हमने क्या किया, इस तरीके से, मान लीजिए हमने क्या किया, C5H10 लिया फॉर एग्जांपल में, है ना, एग्जांपल में हमने C5H10 का लिया, आप कितने का भी एग्जांपल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, C5H10 लिया। तो अगर C5H10 लिया तो ऐसे बनेगा आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे 5, और कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। दूसरा चीज हम क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या कर दो कि 4 में कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 में आप देखेंगे तो क्या है, कार्बन चेन में देखिए क्या है, यहाँ पे पेंट है, पेंट 2 इन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे अगर नाम लिखेंगे तो 1 2 क्या है 3, तो यहाँ पे क्या है 3 मिथाइल, यहाँ पे 3 मिथाइल क्या है, ब्यूट 1 इन, है ना, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, और पेन 2 इन है, ये 2 चीजें हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, पेन 2 इन है और 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, दोनों है। तो अभी इसमें देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों है, लेकिन कार्बन की चेन देखिए, एक में कितना आ रहा है कार्बन का चेन 5, दूसरे में कितना हो गया 4,
तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला ऊपर वाला कैसा है, स्ट्रेट चेन है, ये कैसा है, स्ट्रेट है, और दूसरा नीचे वाला कैसा है, ये है आपके पास क्या है, ब्रांच चेन। तो ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आएगा क्या, चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में समझ Yes, पाएंगे sir. क्या, होगा क्या? होगा। Yes, sir. हाँ, तो अब ये अभी कट जाएगा ये मीटिंग, अब मेरा नेक्स्ट क्लास है 11th का। तो रिमेनिंग ना, ये चेन आइसोमेरिज्म कितने काउंट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये कल आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बता देंगे, सीस ट्रांस का क्या होता है ना। इसके बाद कल से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए घर में, टेक केयर, गुड बाय, ओके। चलो पढ़ाई जरूर करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहो। प्रॉब्लम एल्केन्स के ऊपर, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के ऊपर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम्स आप किसी भी बुक को उठाओ उस पे सॉल्व करो, जो नहीं बनता है उसको पूछो, है ना। तो चलो, ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन एंड स्टीरियो, ये सब कल पढ़ेंगे।